क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव की एक बेटी जिसने जिंदगी में इतने दर्द सहे कि शायद कोई और होता तो शायद टूट ही जाता, कैसे एक साधारण सी महिला देश के सबसे बड़े पद तक पहुंची। ये कहानी है उस महिला की जिसने मुश्किलों को मात दी और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। सो बी रेडी, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की प्रेरणादायक यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की मिट्टी से जन्मी, संघर्ष से सजी और सपनों से ऊंची, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने इतिहास लिखा। स्वागत है हमारा इंडियाज़ फर्स्ट सीरीज में, जहां हम आपको दिखाते हैं देश की पहली बार की अनकही प्रेरणादायक कहानी। भारत का इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिनाइयों के बीच उम्मीद जगाई। ऐसे ही एक नाम ने न सिर्फ इतिहास बनाया बल्कि करोड़ों लोगों के दिल को छू लिया। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी महिला जो झोपड़ी से निकली पर पहुंच गई राष्ट्रपति भवन तक। एक ऐसी बेटी जिसने गरीबी देखी, भेदभाव झेला पर कभी हार नहीं मानी, और आज वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। उम्मीद की एक जीती मिसाल, एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में तूफानों का सामना किया फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो देश की दूसरी राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। साल था 1958। 20 जून उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटा सा गांव बैतपोसी, वहीं जन्म हुआ एक बच्ची का जिसका नाम था पुट्टी टूडू। कौन जानता था यही पुट्टी एक दिन देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठेगी। उनका बचपन सादगी और संघर्ष से भरा हुआ था। परिवार संथाल जनजाति का था, जहां शिक्षा अभी तक लोगों के लिए एक सपना थी, लेकिन छोटी द्रौपदी के भीतर एक जलती हुई लौ थी, कुछ बनने की, अपने गांव, अपने समाज और अपने देश के लिए। और स्कूल में उनकी शिक्षक ने उनका नाम पुट्टी बदलकर द्रौपदी रख दिया। कहते हैं वो नाम उस पर सटीक बैठा, क्योंकि जैसे महाभारत की द्रौपदी ने अपमान झेला पर सिर नहीं झुकाया, और वैसे ही ये द्रौपदी भी हर हार के बाद और मजबूत होती। कॉलेज में उन्होंने कला स्नातक यानी बीए किया और फिर बन गई एक शिक्षिका। रायरंगपुर के श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में वो बच्चों को हिंदी, गणित, भूगोल और उड़िया पढ़ाया करती थी। वो अपने छात्रों को सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी का सबक सिखाती थी कि हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान को हमेशा मेहनत और सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षिका द्रौपदी मुर्मू में भी वही करुणा थी, जो बाद में उन्हें एक जन नेता बनने की दिशा में ले गए। साल 1980 में उन्होंने शादी की श्री श्याम चरण मुर्मू जी से, जो एक बैंक कर्मचारी थी। जीवन आगे बढ़ ही रहा था, 2 बेटे, 1 बेटी और एक प्यारा सा परिवार, पर किस्मत का लिखा शायद कुछ और ही था। साल 2009 से 2015 के बीच उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया। हर वो रिश्ता जो इंसान को जिंदा रखता है उनसे छिन गया था, यहाँ तक कि उनका भाई भी नहीं रहा। और वही साल उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरे का दौर था। कई बार उन्होंने ये तक कहा कि मैं टूट चुकी थी, पर शायद भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा क्योंकि अभी भी मेरा सफर पूरा नहीं हुआ था। और इस दर्द में उन्हें कमजोरी नहीं बल्कि अटूट शक्ति दी। वो और भी दृढ़ होती गई, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस औरत, हर उस माँ और हर उस आदिवासी बेटी के लिए लड़ रही थी। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से राजनीति में कदम रखा। उनके इस सफर की शुरुआत हुई रायरंगपुर नगर के पंचायत से, जहां वो बनी काउंसलर। लोगों ने उनमें सिर्फ एक नेता नहीं देखा, एक माँ जैसी शख्सियत देखी। साल 2002 में वो उड़ीसा विधानसभा से विधायक बनी, वाणिज्य परिवहन मंत्री और फिर मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री भी रही। उनका हमेशा कहना था कि नेतृत्व का मतलब कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी होती है। उन्होंने गांव-गांव जाकर महिलाओं और गरीबों के अधिकारों के लिए काम किया। वो सरकारी योजनाओं से ज्यादा इंसानियत की बात करती थी। हालांकि 2009 में लोकसभा चुनाव में वो हार गई, लेकिन
उस हार ने उन्हें और मजबूत कर दिया। वो हमेशा से जानती थी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो थक कर बैठते नहीं। साल 2015 में जब उन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया तो ये एक ऐतिहासिक पल था उनके लिए। वो पहली आदिवासी महिला थी जिन्होंने उस कुर्सी को संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए, जैसे भूमि अधिकार बिल, जिसमें कहा गया कि आदिवासी जमीन बिना मुआवजे के नहीं ली जा सकती है, और धर्मांतरण कानून, जिसमें उन्होंने जबरन धर्म बदलने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उनकी पहचान एक ईमानदार और संवेदनशील प्रशासक की बनी। वो हर फाइल को ध्यान से पढ़ती थी और हर फैसले से पहले सोचती थी कि क्या इससे किसी गरीब को फायदा होगा। साल 2022 भारतीय राजनीति का वो पल जिसने हर भारतीय को भावित कर दिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया तो पूरा देश गर्व से झूम उठा। वो 64 वर्ष की उम्र में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। जब वो शपथ लेने राष्ट्रपति भवन पहुंची तो उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा, मैं आज उन सब की प्रतिनिधि हूँ जो कभी खुद को देश की मुख्य धारा से दूर महसूस करते हैं। उनकी जीत सिर्फ राजनीति की जीत नहीं थी, वो जीत थी सपनों की और संघर्ष की जीत, और उस भारत की जीत जो हर बेटी को ऊंचाई देती है। कहा जाता है द्रौपदी मुर्मू आज भी जब अपने गांव लौटती हैं तो कुछ देर अकेले बैठती हैं, अपने पति और अपने बेटे की तस्वीर को सामने रखती हैं और मुस्कुराती हैं, और कभी कभी कहती हैं कि अगर वो होते तो गर्व करते कि माँ राष्ट्रपति बन गई। पर साथ ही वो अपने दर्द को अपनी ताकत बना चुकी हैं। उन्होंने अपने घर को आश्रम जैसा शांत बना लिया, जहाँ ध्यान, प्रार्थना और सादगी उनका रोज का हिस्सा बन गया है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये कहानी भारत की आत्मा की है, उस मिट्टी की है जहाँ उम्मीद जन्म लेती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि गरीबी, जाति, लिंग, हालात कुछ भी हो, इंसान के सपने को कोई रोक नहीं सकता। आज जब हम राष्ट्रपति भवन की उन ऊंची दीवारों को देखते हैं तो याद आता है कि कभी उसी भारत में एक आदिवासी बेटी को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन एक संदेश है कि अगर मन में विश्वास हो तो हर अंधेरा एक नई सुबह में बदला जा सकता है। और ये कहानी थी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शिक्षिका, माँ और देश की एक प्रेरणा। इंडियाज़ फर्स्ट सीरीज में हम हर एपिसोड में ऐसे ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी लेकर हम आते रहेंगे, जो आपको सोचने, महसूस करने और सपने देखने के लिए मजबूर करती रहेगी, क्योंकि हर पहली बार में छुपा होता है एक देश का असली गौरव। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।